ISPCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो कंप्यूटर सीरीज चल रहा है उसमें 5वां इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या है, तो उसी में से कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न है उसी पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट्स बराबर होता है। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो 1 किलोबाइट्स जो होता है वो बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। तो उत्तराखंड PCS मेंस में पूछा गया है। निबल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट। तो 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं, मतलब एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो इसलिए 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। तो देखिए ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, द्विआधारी है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए इसका सही आंसर सभी है। तो कंप्यूटर में जो संख्या पद्धति या अंक पद्धति यूज किया जाता है वो ऑक्टल भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है और द्विआधारी 0 और 1 बाइनरी नंबर भी होता है। तो इसका सही आंसर चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट का क्या मतलब है। देखिए ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो इसका सही आंसर है पहला वाला है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बाइनरी डिजिट का ही एक रूप है बिट, जिसमें बाइनरी का BI ले लिया गया है बाई, और डिजिट के T को सम्मिलित करके इसको बिट बनाया गया है। तो बिट में बाइनरी में BI लिया गया है और डिजिट में T लिया गया है, तो बिट बना है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 1 0 0 1 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त होती है। 1 बाइट बना होता है। तो आपने पीछे ये देखा कि 1 बाइट जो होता है वो, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि 8 द्विआधारी अंकों का। तो वही एक जो ये दिया 1 बाइट जो होता है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें ए वाला आंसर एकदम सही है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो देखिए शब्द की लंबाई को बाइट, किलोबाइट ऐसे जो शब्द यूज किए जाते हैं उससे मापा जाता है, अर्थात किलोग्राम, मीटर, ग्राम इन सब में नहीं मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई इस ऑप्शन में ए वाला सही है, अर्थात बाइट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर में ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है। तो ASCII का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है, मतलब ASCII का फुल फॉर्म होता है यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई या परास, जिसे रेंज कहते हैं, में होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो परास रेंज होता है वो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो 64 बिट है वही सही है। तो 64 बिट जो है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास में होती है, ये 64 बिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में MB का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए MB का मतलब होता है मेगाबाइट्स। तो MB शॉर्टकट में यूज किया जाता है और फुल फॉर्म इसका होता है मेगाबाइट्स। तो इसका सही आंसर है बी वाला। ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया था। तो निम्न में MB का प्रयोग, जैसे TB टेराबाइट, KB किलोबाइट, तो इसे MB मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक निबल में कितने बिट हो सकते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एक निबल में 4 बिट होते हैं, जिसका सही आंसर है 4। तो एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं।
अब यहाँ देख लेते हैं। तो बिट जो होता है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और एक बिट का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। निबल की बात करें जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो निबल 4 बिटों का समूह होता है, अर्थात एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो यही क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। बाइट्स की बात करें तो यह 8 बिट्स का समूह होता है, मतलब एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं। पीछे क्वेश्चन भी आया था। कंप्यूटर की डाटा को बाइट्स में ही मापा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर की डाटा को किस में मापा जाता है, तो वो बाइट्स में ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे बड़ा टेराबाइट होता है, फिर जीबी मतलब गीगाबाइट होता है, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। तो इसको छोटे से बड़े क्रम में अगर रखा जाए तो सबसे छोटा केबी, फिर एमबी, फिर आपका जीबी, फिर टीबी और सबसे बड़ा टीबी होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो सबसे बड़ा टेराबाइट है। इसका सही आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है द्विआधारी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर में ये जो अंक पद्धति होती है वो द्विआधारी भी होता है, बाइनरी नंबर जैसे 0 1, हेक्साडेसिमल भी होता है, ऑक्टल भी होता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात सही आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। तो पीछे देखिए वो हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को बाइट्स में मापते हैं। 1 बाइट्स बराबर आपका 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ होता है कि ये डॉट डॉट है, स्पेस बनाना है, स्पेस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कंप्यूटर की सूचना अगर डिजिटल होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो डिजिटों से बना हुआ है। इसका सही आंसर पहला वाला है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो देखिए ये 6H1 ये सब दिया है। तो बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका जो बी वाला आंसर है अर्थात 1001101, तो ये जो है यही उसका उदाहरण है। तो बाइनरी नंबर जो होता है ये बी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन में है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसका सही आंसर बी वाला है। इलाहाबाद बैंक 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर है जिसका आधार है। तो बाइनरी नंबर एक सिस्टम है जिसका आधार है 2, मतलब 2 का मतलब 0 और 1 के बीच में बाइनरी नंबर को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर कोड है। तो ये BCD, ASCII, EBCD, IC, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं, ये तीनों जो ऊपर हैं ये सभी कंप्यूटर कोड कहलाते हैं। अब इनके बारे में विस्तृत हम देख लेते हैं। तो BCD का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोड डेसिमल। इसे पैकेट दशमलव भी कहते हैं। इसमें दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को द्विआधारी के 4 अंकों के समूह में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा होता है ASCII। SCI का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है, पीछे क्वेश्चन भी आया था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके एक सिस्टम में एक कैरेक्टर को 7 बिट्स के रूप में निरूपित करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगला होता है जो ऑप्शन में था EBCDIC। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस सिस्टम में एक कैरेक्टर को 8 बिट्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ASCII में 7 कैरेक्टर बिट्स के रूप में, मतलब कैरेक्टर को 7 बिट्स के रूप में निरूपित किया जाता है, लेकिन इसमें 8 किया जाता है।
और जो लास्ट के जो ABCDIC और ASCII हैं वही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कोडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइट्स जीरो और कितने के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए जो बाइट्स 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है, तो ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। तो 0 और 256 के बीच में, तो 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें ये जो 256 वाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 1000 मेगाबाइट एक बराबर होता है। तो देखिए जो एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। तो मेगाबाइट पूछा है, तो मेगाबाइट किसके बराबर होगा? गीगाबाइट के। मतलब 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1000 मेगाबाइट। तो कह रहा है 1000 मेगाबाइट एक बराबर होता है, तो ये इसका सही आंसर है गीगाबाइट। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्यूटर पर आधारित संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम जो होता है उस पर हम लोगों ने प्रश्नोत्तर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए उस पर चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।